नमस्कार, चलिए जानते हैं आज की देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन इससे पहले अगर आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रक्षाबंधन के मौके पर दिल्ली में स्कूली बच्चों से बंधवाई राखी। एक राखी पर मोदी और उनकी मां की तस्वीर। वहीं राहुल ने प्रियंका की तस्वीर की शेयर। प्रियंका बोली, भाई बहन संघर्ष के साथी होते हैं। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा, यूपीएससी लेटरल एंट्री का कॉन्सेप्ट यूपीए सरकार का 2005 का सुझाव हमने लागू किया। राहुल ने कहा था आरएसएस वालों की भर्ती हुई। सीए के तहत पाकिस्तान के 188 हिंदुओं को मिली भारत की नागरिकता। अमित शाह ने कहा, मुस्लिम भाइयों को भड़काया गया। अमरनाथ यात्रा छड़ी मुबारक की रस्म के साथ हुआ समाप्त। 52 दिनों में 5 लाख श्रद्धालुओं ने दर्शन किए। पहला जत्था 29 जून को हुआ था रवाना। कर्नाटक के सीएम सिद्धरामैया मैया राज्यपाल के खिलाफ पहुंचे हाईकोर्ट। बोले, कुछ गलत नहीं किया। गवर्नर ने जमीन घोटाले में केस चलाने की दी थी मंजूरी। यूपी में खराब मौसम के कारण 2 फ्लाइट डाइवर्ट। पुणे में 24 घंटे में 101 mm हुई बारिश। वही एमपी सहित 11 राज्यों में आज तेज बारिश का अलर्ट। जम्मू कश्मीर के विधानसभा चुनाव को लेकर भाजपा की चुनाव प्रबंधन समिति बैठक हुई। आयोजित बैठक में पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के साथ बैठक कर जम्मू कश्मीर के चुनावी रणनीति पर की चर्चा। राजस्थान में 22 अगस्त से फिर शुरू होगी बारिश। 11 जिलों में एक्टिव होगा मानसून। आज से अगले 3 दिन मौसम साफ रहने की संभावना। ममता बनर्जी ने दुष्कर्म पीड़िता का रेड किया है फिक्स। ट्रेनी डॉक्टर के वकील का बड़ा आरोप। कहा, गवाह खरीदती है बंगाल सीएम। राजस्थान में लोकसभा चुनाव में बीजेपी 25 में से 11 सीटें हारने के बाद बीजेपी करेगी बूथ मजबूत। कई बूथों पर मिले थे 0 वोट। हर बूथ पर बनेंगे 200 नए सदस्य। आरक्षण को लेकर 21 अगस्त को भारत बंद के ऐलान से भजनलाल सरकार हुई अलर्ट। कलेक्टर एससी एसटी वर्ग से जुड़े संगठनों की बैठक लेकर भारत बंद में भाग नहीं लेने की करेंगे अपील। स्वास्थ्य मंत्रालय के सामने सड़क पर ओपीडी सेवाएं देंगे डॉक्टर्स। बीजेपी ने फिर मांगा ममता का इस्तीफा। पिता बोले, शमशान में 4 बॉडी थी। बेटी का अंतिम संस्कार सबसे पहले किया। सीएम हेमंत सोरेन ने झारखंड के किसानों को दिया बड़ा तोहफा। कृषि ऋण माफी योजना के तहत 2 लाख रुपए तक का लोन माफ करने का किया ऐलान। तिरंगे झंडे पर पैर रखने पर बजरंग पूनिया ने दी सफाई। कहा, ऐसा सिर्फ अनजाने में हुआ। मैंने हमेशा देश की शान बढ़ाने की कोशिश की है। ये ट्रोलिंग सही नहीं है। कांग्रेस राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर किया तीखा हमला। कहा, केंद्र सरकार की विभिन्न मंत्रालयों में महत्वपूर्ण पदों पर लेटरल एंट्री के जरिए भर्ती कर खुलेआम एससी एसटी और ओबीसी वर्ग का आरक्षण छीना जा रहा है। 12% मसाले सुरक्षा मानकों के मुताबिक नहीं। विदेशों में एमडीएच और एवरेस्ट की क्वालिटी पर सवाल के बाद जांच कंपनियों का दावा मसाले सेफ है। पेट्रोल डीजल के दाम में आज कोई बदलाव नहीं। हीरो मोटर कारपों को रुपए 17 करोड़ का टैक्स नोटिस। जीएसटी डिपार्टमेंट के आदेश के खिलाफ अपील दायर करेगी कंपनी। योगी है देश के बेस्ट मुख्यमंत्री। सरकार बनाम संगठन विवाद के बाद केशव प्रसाद मौर्य का बड़ा बयान। कहा, डबल इंजन की सरकार देश में सबसे अच्छा काम कर रही है। जम्मू कश्मीर में गठबंधन नहीं करेगी भाजपा। निर्दलीय उम्मीदवारों को दे सकती है समर्थन। बीजेपी में शामिल हुए पूर्व मंत्री चौधरी जुल्फकार अली। एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार बोले, पीएम और सिस्टम में एक राय नहीं। मोदी 1 नेशन 1 इलेक्शन की बात कहते चुनाव आयोग दूसरे रास्ते चलता है। कोलकाता रेप मर्डर केस में डॉक्टर की पहचान उजागर करने वाला अरेस्ट। आरोपी ने पोस्ट करके ममता बनर्जी को जान से मारने की दी थी धमकी। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली बोले, हरियाणा में कांग्रेस बड़े बहुमत से जीतेगी। नेता प्रतिपक्ष ने कहा, राजस्थान में सरकार का इकबाल खत्म। बीजेपी में जा सकते हैं झारखंड के पूर्व सीएम चंपाई। सीएम हेमंत सोरेन बोले, पैसा ऐसी चीज है कि नेता इधर से उधर हो जाते हैं। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे बोले, एमवीए सरकार फडणवीस को गिरफ्तार करना चाहती है। मैंने आपत्ति जताई तो पार्टी ने कहा उन्होंने हमें परेशान किया। कोस्ट गार्ड डीजी राकेश पाल का हार्ट अटैक से हुआ निधन। रक्षा मंत्री के साथ कार्यक्रम में होने वाले थे शामिल। पिछले साल पद संभाला था। कोलकाता रेप मर्डर केस में पीड़ित की डायरी के कई पेज गायब। दिल्ली में सड़क पर मरीजों का इलाज करेंगे डॉक्टर। आज हड़ताल का 8वां दिन। कांग्रेस विधायक देवेंद्र यादव की गिरफ्तारी पर 21 अगस्त को कांग्रेस का हल्ला बोल। पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने कहा, देवेंद्र यादव की गिरफ्तारी बदला लेने के इरादे से की गई है। इसका करारा जवाब मिलेगा। कोलकाता मामले के बीच एसएमएस की महिला रेजिडेंट का गंभीर आरोप। कहा, मेरे साथ रेप या हत्या कुछ भी हो सकता। मैं नहीं बनना चाहती एक और निर्भया।
यूपी में योगी सरकार की युवाओं को सौगात, पुलिस भर्ती परीक्षा देने जा रहे अभ्यर्थियों के लिए मुफ्त होगी बस से। केशव प्रसाद मौर्य ने ममता बनर्जी से की अखिलेश यादव की तुलना। डिप्टी सीएम बोले, जो दशा यूपी की सपा सरकार के समय थी वही दशा अभी बंगाल की ममता बनर्जी की सरकार में है। आपदा में हिमाचल का सहयोग करें अमित शाह और गडकरी। राज्यपाल से मुलाकात कर विक्रमादित्य ने की अपील। कहा, हम हिमाचल प्रदेश के विकास में कोई कमी नहीं आने देंगे और हम एक सर्वश्रेष्ठ हिमाचल का निर्माण करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन ने दिया रक्षाबंधन का तोहफा। मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के तहत 86,000 महिलाओं के खाते में ट्रांसफर किए पैसे। बांग्लादेश में अराजकता जारी, हिंदू को किया जा रहा नौकरी से इस्तीफा देने को मजबूर। हिंदू समुदाय पर हो रहे अत्याचार के खिलाफ बांग्लादेशी प्रवासियों ने न्यूयॉर्क में निकाली रैली। रक्षाबंधन पर पहली राखी बाबा महाकाल को की गई अर्पित, साथ ही लगाया गया बाबा को 1.25 लाख लड्डुओं का भोग। भारत पहुंची नेपाल की विदेश मंत्री डॉक्टर आरजू राणा देउबा। विदेश मंत्री एस जयशंकर से मुलाकात कर द्विपक्षीय संबंध मजबूत करने और आपसी हितों व सहयोग को बढ़ावा देने के उपायों पर करेगी चर्चा। हिमाचल प्रदेश में आपदा का कहर जारी, 31 लोगों की मौत। भूस्खलन से कई गांवों का संपर्क टूटा। रक्षाबंधन के मौके पर नोएडा पुलिस ने महिलाओं को दिया बड़ा गिफ्ट। उपहार में दिया हेलमेट और नहीं काटे चालान। महिलाओं में ट्रैफिक जागरूकता बढ़ाने के लिए किया था ऐलान। हरियाणा में 2 दर्जन विधायकों के टिकट पर लटकी तलवार। चुनाव से पहले आरएसएस के साथ रणनीति बना रही भाजपा। सीएम योगी आदित्यनाथ ने शिक्षा विभाग के अधिकारियों को दिए निर्देश। कहा, रिजर्वेशन का लाभ आरक्षित वर्ग के सभी अभ्यर्थियों को मिले। किसी भी अभ्यर्थियों के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी बोस बोले, सरकार का रवैया असंवेदनशील है। अमित शाह से मिलने के लिए मांगा वक्त, राज्य के हालात से कराएंगे अवगत। मध्य प्रदेश के मंत्री कैलाश विजयवर्गीय बोले, 30 साल बाद देश में गृह युद्ध की स्थिति। इंदौर में कहा, देश में कुछ लोग अंग्रेजों का प्रतिनिधित्व कर रहे, हिंदू को मजबूत करना होगा। आर्मी के पूर्व चीफ जनरल सुंदर राजन पद्मनाभन का 83 साल की उम्र में निधन। चेन्नई में ली आखिरी सांस। सीएम उज्जैन में तो कमलनाथ छिंदवाड़ा में बंधुआई राखी। शिवराज भोपाल में रहे दिग्विजय सागर हत्याकांड की पीड़ित महिला के घर पहुंचे। यूपी में 5.70 लाख विद्युत उपभोक्ताओं के यहां लगेंगे स्मार्ट मीटर। पहले कराना होगा रिचार्ज, फिर मिलेगी बिजली। कोलकाता पीड़िता के पक्ष में खड़े होना कांग्रेस को पड़ा भारी। बीजेपी के बाद टीएमसी ने मांगा सिद्धवार मैया का इस्तीफा। बिहार में अवैध बालू खनन पर नीतीश सरकार का बड़ा एक्शन। 8 जिलों में बनाए जाएंगे नए चेक पोस्ट। शेयर बाजार में सेंसेक्स 12 अंक की गिरावट के साथ 80,424 के स्तर पर हुआ बंद। वही निफ्टी में 31 अंक की रही बढ़त, ये 24,572 के स्तर पर बंद हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रक्षाबंधन के मौके पर दिल्ली में स्कूली बच्चों से बंधवाई राखी। एक राखी पर मोदी और उनकी मां की तस्वीर। वही राहुल ने प्रियंका की तस्वीर की शेयर। प्रियंका बोली, भाई बहन संघर्ष के साथी होते हैं। जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रक्षाबंधन के मौके पर दिल्ली में स्कूली बच्चों से राखी बंधवाई। इसमें एक राखी पर मोदी और उनकी मां की तस्वीर भी थी। इस राखी की डोरी तिरंगे के कलर की थी। इसमें प्रधानमंत्री के पेड़ लगाने वाले कैंपेन एक पेड़ मां के नाम का संदेश लिखा हुआ था। इससे पहले मोदी ने एक्स पर पोस्ट कर देशवासियों को रक्षाबंधन की बधाई दी। पीएम के अलावा लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने भी बहन प्रियंका के साथ फोटो शेयर करते हुए देशवासियों को राखी की बधाई दी। प्रियंका ने राहुल और पिता राजीव के साथ तस्वीर पोस्ट कर लिखा, भाई बहन संघर्ष के साथी होते हैं। यह तस्वीर प्रियंका गांधी ने एक्स पर पोस्ट की। उन्होंने कहा, भाई बहन का रिश्ता उस फुलवारी की तरह होता है जिसमें सम्मान, प्रेम और आपसी समझदारी की बुनियादी पर अलग अलग रंगों वाली यादें, संग के किस्से, कहानियां व दोस्ती को और गहरा करने का संकल्प फलता फूलता है। सीएम हेमंत सोरेन ने झारखंड के किसानों को दिया बड़ा तोहफा। कृषि ऋण माफी योजना के तहत 2 लाख रुपए तक का लोन माफ करने का किया ऐलान। जी हां, झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने रविवार को किसानों को लेकर बड़ी घोषणा की। उन्होंने कहा कि प्रदेश के जिन किसानों ने 2 लाख रुपए तक कर्ज लिया है उसे राज्य सरकार माफ करवाएगी। उन्होंने कहा कि राज्य की बिजली उपभोक्ताओं को 125 यूनिट बिजली मुफ्त दी जा रही थी, अब इसे बढ़ाकर 200 यूनिट कर दिया है। यानी जो उपभोक्ता 200 यूनिट तक बिजली का इस्तेमाल करेंगे उन्हें बिल जमा नहीं कराना पड़ेगा। इससे पहले उन्होंने गोड्डा के राजा विठा में 186 करोड़ की योजनाओं का शिलान्यास, उद्घाटन व परिसंपत्तियों का वितरण किया। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अपने संबोधन में भाजपा पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार बड़े व्यवसायियों का अरबों रुपए का कर्जा माफ कर देती है, लेकिन किसानों का कर्ज माफ करने में उन्हें दिक्कत होती है।
राजस्थान में 22 अगस्त से फिर शुरू होगी बारिश, 11 जिलों में एक्टिव होगा मानसून, आज से अगले 3 दिन मौसम साफ रहने की संभावना। जी हां, राजस्थान में बारिश का दौर फिलहाल थम गया है। राज्य में अधिकांश जगह मौसम साफ रहा है और धूप निकली है। जयपुर, अलवर, भरतपुर के एरिया में देर शाम मौसम में बदलाव हुआ और बादल छाने के साथ बारिश हुई। राजस्थान में आज और अगले 2 दिन और मौसम साफ रहने की संभावना। 22 अगस्त से मानसून फिर एक्टिव होने की संभावना। 11 जिलों में बारिश का दौर शुरू होगा। पिछले 24 घंटे की स्थिति देखें तो अलवर, कोटा, सवाई माधोपुर, टोंक, दौसा, जयपुर ग्रामीण और भीलवाड़ा, राजसमंद के आसपास हल्की बारिश हुई है। सबसे ज्यादा बरसात कोटा के खातौली में 58 mm दर्ज हुई है। मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर की ओर से आज से 21 अगस्त तक प्रदेश में मौसम शुष्क रहने की संभावना जताते हुए किसी भी जिले में आंधी बारिश का कोई अलर्ट जारी नहीं किया है। 22 अगस्त से राजस्थान में मौसम एक्टिव होगा, जिसका प्रभाव कोटा, उदयपुर संभाग के जिलों में देखने को मिलेगा। 22 अगस्त को बूंदी, कोटा, बारा, झालावाड़, भीलवाड़ा, राजसमंद, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़, उदयपुर, डूंगरपुर और बांसवाड़ा जिलों में बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है।